हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोगों का जीके का डोज चल रहा है। जीके का डोज का आज का अगला सेशन है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ आज की कक्षाओं का पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है। क्या लिखा गया? ध्यान से देखिए। बोला गया भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो प्रशासनिक जो प्रमुख होगा उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए उपराज्यपाल है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? बोला गया दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो दूसरे क्षेत्र में जो ले जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए एक्स सीतु संरक्षण, ऑप्शन बी इन सीतु संरक्षण, ऑप्शन सी प्रवास संरक्षण, ऑप्शन डी सुरक्षात्मक संरक्षण। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए एक्स सीतु संरक्षण है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ये कौन से आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी ईमेल। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी क्या ईमेल वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। नाउ क्या कहा गया है? एक वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से इसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों की सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 में चलेंगे। क्या लिखा गया है? 1 में लिखा गया है इतिहास हिस्ट्री, बी में टास्क मैनेजर, सी में पसंदीदा जिसको बोलते हैं हम लोग फेवरेट्स, डी में लिखा गया है इस रूप में सहेजे मतलब सेव एज। इन चारों ऑप्शंस में केंद्र में रहता है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी पसंदीदा है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या लिखा गया है? 1831 में विद्युत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब इन साइंटिस्टों में से विद्युत डायनमो की खोज की। तो कौन से साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत डायनामिक की खोज की? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी अलेसेंड्रो वोल्टा, ऑप्शन सी माइकल फेराडे, ऑप्शन डी थॉमस एडिसन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ना अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए। बोला गया यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या लिखा गया है? 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? मतलब किन दो देशों के बीच 100 वर्षों से अधिक समय तक युद्ध चला? ऑप्शन ए जर्मनी और फ्रांस, बी नंबर ऑप्शन जर्मनी और इटली, सी नंबर ऑप्शन फ्रांस और स्पेन, डी इंग्लैंड और फ्रांस। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर
डी इंग्लैंड और फ्रांस है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है? भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंच जाती है, तब इसका कौन सा उसमें दिखाई देगा, क्या होगा? जब एक वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वो टॉप पर पहुंच जाएंगे तो उसमें क्या आपके घटना दिखने को मिलेगी? ऑप्शन ए में लिखा गया है वेग शून्य होता है और उसका त्वरण एक्सेलरेशन भी शून्य होता है। ऑप्शन बी वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी में लिखा गया है आपका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका त्वरण मतलब एक्सेलरेशन लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी में लिखा गया है वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसका जवाब सही है। मतलब किसी भी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हैं, जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड शून्य हो जाएगी और उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन से आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या लिखा गया है, बोला गया है जियोट्रॉपिज्म क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन बी सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ऑप्शन सी पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ऑप्शन डी जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है, बताइए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या लिखा गया है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों में वृद्धि, यह है जियोट्रॉपिज का मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जो ये होगा, ए नंबर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन डी कॉपर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन चारों में बोलिए कौन सा जवाब है। इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी कॉपर डाइऑक्साइड है, वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या लिखा गया, विजिबल लाइट, बी एक्सरे, सी नंबर अल्ट्रा वायलेट रे और डी रेडियो वेव्स। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी है एक्सरे, वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है क्या, बोला गया विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है, यही बात बोला गया। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए गोवा है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है? महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। पहला कौन था? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए है जिम्नास्टिक, उनका जवाब सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 15 नंबर में। 15 नंबर बोला गया क्या? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है, लिया गया है? अगर कहेंगे दूसरी आम भाषा में, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16 में क्या लिखा गया है? 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किस देश में विकसित किया गया था? ठीक है, मानव लीवर किस देश में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए जापान है, वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ अगला क्वेश्चंस बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, देखेंगे क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या दिया गया है? 17 में देखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, दिखाया जाए। देखिए 17 नंबर में दिखाया गया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले व्यक्ति कौन थे? एक नंबर में लिखा गया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर में लिखा गया महात्मा गांधी, सी नंबर में आपका क्या लिखा गया है? सीवी रमन, और डी नंबर में आपका क्या लिखा गया है? मदर टेरेसा। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बोलिए, तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी द्रांग द्रंग ग्लेशियर्स, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर्स, ऑप्शन डी सफाद ग्लेशियर्स। तो बोलिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इन चारों में कौन सा है? जवाब ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर, जिनका है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा गया है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील, ऑप्शन बी गोल्डन झील, ऑप्शन सी हरिके झील, ऑप्शन डी सुखना झील। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए अमृत सरोवर झील है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा गया है? ठोस आयोडीन का रंग होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी रंगहीन, ऑप्शन सी बैगनी भूरे रंग से थोड़ा काला, ऑप्शन डी लाल भूरा। बोलिए क्या होगा जवाब? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है बैगनी भूरे रंग से थोड़ा काला, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या बोला गया है। बोला गया है निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने, मतलब इन चारों में से जो एक अलग है उसी को आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डल झील, ऑप्शन बी में लिखा गया है सांभर झील, ऑप्शन सी में लिखा गया है बुलर झील, ऑप्शन डी में लिखा गया है वेम्बनाथ झील।
बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही है, सांभर झील। क्योंकि सांभर झील जो है वो नमकीन पानी का झील है और बाकी सभी झील मीठे पानी के झील है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 22 नाउ 22 में क्या लिखा गया है? बोला गया है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? ठीक है, पहला कप्तान कौन बना भारतीय टीम का? ऑप्शन ए अजीत वाडेकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी सी के नायडू। तो बोला जाए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए अजीत वाडेकर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ देखिए, लिखा गया है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित 24 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 एड्स, बी नंबर अन्ना कोर्निकोवा, सी नंबर ब्रेन और डी डॉन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए एड्स है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है? 25 में बोला गया है आपका एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा गया है सांस्कृतिक व्यवहारिता, ऑप्शन बी में लिखा गया आपका सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ऑप्शन सी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पराधीनता। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? बोला गया आपका किस त्योहार के दिन, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी गुरु नानक जयंती, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी होली। इन चार ऑप्शन से बताइए कौन सा ऑप्शन से आपका? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए बैसाखी है वो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा त्योहार था उस दिन? बैसाखी था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। 27 में देखिए क्या लिखा गया है? बोला गया है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेवार है? पीतल का जो होता है मेटल उसको मलिन कर देता है, वो कौन सा गैस जिम्मेवार है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम अब लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 में क्या लिखा गया है? मृणालिनी साराभाई किस तरह से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए पाटचित्र, ऑप्शन बी तंजौर चित्रकारी, ऑप्शन सी मधुबनी चित्रकारी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। 29
29 में बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इन चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन चारों ऑप्शंस में किसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। हम भाषा में बोलेंगे ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी अंजीर, ऑप्शन डी कोलार्ड ग्रेन्स। बोलिए कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो इसमें जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी गाजर है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, गाजर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या लिखा गया है, 30 में बोला गया मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहदत्त और ऑप्शन डी शतधन्वन। तो बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त है, ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस बोला गया है 31 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए आपका टेलीग्राफ, ऑप्शन बी दूरबीन, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी टेलीटाइप। इन चारों ऑप्शन से बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी दूरबीन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 32 में तो बोला गया है क्या, 32 में बोला गया है जैकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर बना है। ठीक है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तापी। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए गोदावरी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो आज हम लोग लगभग 32 क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए और प्रत्येक दिन आप लोगों का इसी प्रकार जीके का डोज मिलता रहेगा जिसके कि आपके सारे जीके रिविजन्स होते रहेंगे और अपना एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और जल्दी से जल्दी जॉब लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।